स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म पढ़ेंगे। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि 3 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। कि यूनिटरी गवर्नमेंट के हमें फीचर्स डिस्क्राइब करनी है। फर्स्ट, देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच कंट्रोल ऑल द पावर्स। कि यहाँ पे सिर्फ एक ही तरह की गवर्नमेंट सारी पावर को कंट्रोल करती है। सेकेंड, इफ देयर आर अदर गवर्नमेंट्स दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि अगर यहाँ पे कोई और गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी क्या होंगी, सबऑर्डिनेट होगी, मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क करेगी। थर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर टू द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट है उनको कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है और उन्हें वो मानना पड़ेगा। क्वेश्चन सेकंड, नेम एनी 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। हाउ आर लॉज मेड ऑन दीज सब्जेक्ट्स। कि हमें सब्जेक्ट्स बताने जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं और उन पे लॉज कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट आर, कि सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं वो कौन कौन से हैं। एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज और एडॉप्शन। ऑन दीज सब्जेक्ट्स द लॉज आर मेड ऑन दीज वे। कि जो ये सब्जेक्ट्स है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उन पे लॉज कैसे बनती हैं। फर्स्ट, बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन दैम। कि जो यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर इन पे लॉज बनाती है। सेकेंड, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लॉज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रिवेल्ड। कि कोई लड़ाई हो जाए तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है उसे फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड, अंडर विच टाइप ऑफ फेडरेशन इन इंडिया क्लासिफाइड, मेंशन फीचर्स ऑफ सच अ फेडरेशन। हमें बतानी है कि इंडिया में कौन सी फेडरेशन है और हमें उसे कुछ फीचर्स बताने हैं। इंडिया कम्स अंडर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कि जो इंडिया है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आती है और उसकी फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट, अ लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कि बहुत बड़ी कंट्री वो पावर को बांटती है किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और जो कंट्री है वो खुद भी डिवाइड हो जाती है स्टेट्स के अंदर। सेकंड, इन दिस फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। कि इस टाइप की फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। थर्ड, इन दिस सिस्टम स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स, सम स्टेट्स हैव स्पेशल पावर्स। कि इस सिस्टम में क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं उनके पास अनइक्वल पावर होती है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, और कुछ स्टेट होते हैं उनके पास स्पेशल पावर होती है जैसे कि ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मेघालय, नागालैंड एक्सेट्रा। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनियन लिस्ट, राइट इट्स मेन फीचर। हमें बताना है कि यूनियन लिस्ट होती क्या है और उसके मेन फीचर्स बताने हैं। The list which contains subjects of national importance such as defense, bank, currency, foreign affair, communication is called union list। कि जिस लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट किस रिलेटेड हो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए, जो पूरी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट हो, जो पूरी कंट्री में फॉलो हो, जैसे कि डिफेंस जो अपनी सुरक्षा के लिए होता है, जैसे, और बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर, ये कुछ सब्जेक्ट्स है, इसे हम क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट कहते हैं। फीचर ऑफ यूनियन लिस्ट क्या है। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स मेंशन इन यूनियन लिस्ट। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बनाती है जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में होते हैं। सेकंड, दीज सब्जेक्ट्स नीडेड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री। कि इन सब्जेक्ट्स पे जो लॉज बनते हैं वो पूरी कंट्री के लिए सेम होते हैं, पूरी कंट्री को वो फॉलो करने होते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज ग्राम सभा। कि ग्राम सभा होती क्या है, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, और हमें ग्राम सभा के फंक्शंस बताने हैं। ग्राम सभा इंक्लूड ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ द विलेज। कि ग्राम सभा में सारे एडल्ट सिटीजन आते हैं विलेज के जो 18 से ज़्यादा एज के हैं। दे हैव द पावर टू चूज सरपंच। इनके पास किसकी पावर होती है, सरपंच को चूज करने की, जो क्या है, हेड है ग्राम पंचायत का। फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा फंक्शन क्या है। फर्स्ट, इट इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। कि ये
ग्राम पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं। इट सुपरवाइज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, कि ग्राम पंचायत के वर्क को सुपरवाइज करते हैं कि वो ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। थर्ड, इट अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत, कि जो ग्राम पंचायत बजट बनाती है कि हम इस साल यहाँ सड़कें बनाएंगे, ये बनाएंगे, उसको ये क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, उसको मंजूरी देते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट टायर ऑफ पंचायती राज, एक्सप्लेन इट्स कॉम्पोजिशन, कि हमें जो हाईएस्ट लेवल है पंचायती राज की उसको क्या कहते हैं या फिर वो कौन सी है, और हमें उसकी कॉम्पोजिशन बताने कि वो किस किस को मिला के बनती है। द हाईएस्ट टायर ऑफ द पंचायती राज इस जिला परिषद, की जो हाईएस्ट लेवल है पंचायती राज की क्या है, जिला परिषद है। और इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म जिला परिषद, कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट के सारी पंचायत समिति मिलके क्या बनाती है, जिला परिषद बनाती है। सेकंड, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, एमएलएज एंड सम ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर इट्स मेंबर, कि जो लोकसभा के मेंबर्स है या जो एमएलए है और कुछ वो डिस्ट्रिक्ट के बड़े आदमी हैं वो क्या है, इसके मेंबर हैं। जिला परिषद चेयरमैन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, कि जो जिला परिषद चेयरमैन है वो हेड होता है जिला परिषद का। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, की जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है। फर्स्ट, लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, कि जो लोकल गवर्नमेंट है इसके कारण जो डेमोक्रेसी है वो गहरी होती है, वो बढ़ जाती है। सेकंड, इट अलाउज पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, इसके कारण जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन लेने में अपनी राय दे सकते हैं। थर्ड, लोकल पीपल हैव बेटर आइडिया एंड नॉलेज अबाउट द लोकल प्रॉब्लम्स, कि जो लोकल पीपल है शहर या फिर गांव के जो लोग हैं उनको उनके पास अच्छा आइडिया फिर अच्छी नॉलेज होती है जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कहीं पे गड्ढे हैं उनका उनको बताया। फोर्थ, इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी, की जो लोकल गवर्नमेंट है वो वुमेन्स को थोड़ी पावर देती है और जो उनकी वॉइस है उसको बढ़ाती है डेमोक्रेसी में। एक्सप्लेन टू अचीवमेंट्स एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, हमें इसकी अचीवमेंट्स बतानी है कि इससे हमें क्या मिलता है या फिर डिफ़िकल्टी कि हमें इसके कारण क्या नुकसान होता है। अचीवमेंट्स, इट हैज़ मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड स्ट्रोंगर, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये हमारी कंट्री को ज़्यादा यूनाइट बनाती है और मजबूत बनाती है। सेकेंड, इट हैज़ ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, कि इसके कारण जो गवर्नमेंट का वर्क है वो भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। डिफ़िकल्टीज़, कि इसके कारण हमें क्या नुकसान होता है। फर्स्ट, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इसके कारण जो रिसोर्सेज है वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे कम पड़ जाते हैं। सेकंड, इलेक्शन आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के उनके इलेक्शन रेगुलरली नहीं होते। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू।